ओके, तो इस मूवी में इस सीन में जब मनोज आईपीएस बन जाता है देन वो डीएसपी दुष्यंत सिंह के पास जाता है। जब मनोज पहली बार उनसे मिला था देन उसने अपना ये टोपी नीचे कर लिया था, यानी कि यस वो दुष्यंत सिंह को रिस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो दुष्यंत सिंह ही थे जिन्होंने मनोज को अपना लक्ष्य दिखाया। भले ही मनोज पोस्ट में डीएसपी दुष्यंत से बहुत ऊपर है, लेकिन उनके मन में डीएसपी दुष्यंत सिंह ही उनसे ऊपर है। दैट्स व्हाई यहाँ पर वो रिस्पेक्ट कर रहा था। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है। ओके, तो इस इंटरव्यू वाले सीन में मनोज सर कहते हैं स्टील के ग्लास में मिल सकता है, कांच के ग्लास में पीने की आदत नहीं है। एंड देन ये इंटरव्यूअर कहते हैं पानी साफ है तो पी लीजिए, ग्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर मनोज सर कहते हैं वैसे ही ऑफिसर साफ होना चाहिए, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी। वेल, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये ग्लास वाला इंसिडेंस रियल लाइफ में भी हुआ था, और इस चीज के बारे में मनोज सर ने एक इंटरव्यू में कहा था। तो मैंने कहा सर पानी नहीं पी सकता मैं, क्योंकि ये गिलास जो है वो कांच का है। ओके, तो इस मूवी में इस सीन में श्रद्धा एक गाना गाती है, एंड मैं आपको बता दूं ये गाना उसने एक्चुअली में गाया था। जी हाँ, मेधा जी ने इस गाने को एक्चुअली में गाया था। यस, ये उनका रियल वॉइस था। और आपने एक चीज जरूर नोटिस किया है, इनका जो वॉइस है वो काफी मीठा है, मतलब स्वीट एंड स्मूथ है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस ही नहीं, एक प्रोफेशनल सिंगर भी है। और गाइस, ये फैक्ट शायद ही आपको पता होगा कि जब मनोज सर आईपीएस बन गए थे देन उनको पहली सैलरी मिलती है, और फिर वो विकास सर के घर गए थे और फिर उनके पैरों को छुआ और अपने सैलरी से 500 का नोट निकाल के विकास सर को दे दिया था, क्योंकि आईपीएस की तैयारी के दौरान विकास सर ने मनोज की बहुत मदद की थी। जी हाँ, उन्हें मोटिवेट किया था, उन्हें फ्री में पढ़ाया था, जिससे वो सक्सेसफुल आईपीएस ऑफिसर बनता है। और इस चीज के बारे में विकास सर ने एक इंटरव्यू में कहा था, आया, पैर छुए, 500 का नोट निकाल के रख दिया, फिर पहली सैलरी मिली है। एंड आपको ये तो पता ही है, जब भी किसी रियल स्टोरी के ऊपर मूवी बनाई जाती है देन उसमें कुछ चीजें फिक्शनली ऐड किया जाता है, मतलब स्टोरी में मसाला डाला जाता है ताकि ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अब इस मूवी में ज्यादा नहीं, बस 2-3 चीजें फिक्शनली ऐड किया गया था। अब वो कौन कौन से थे इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे, प्लस इस मूवी के बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और फैक्ट नंबर 14 को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो आपके होश उड़ा देगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। फैक्ट नंबर 3। ओके, तो स्टार्टिंग में ये मूवी बनाने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन 5 जून 2019 में अनुराग पाठक जी ने एक बुक लिखा था जो रियल लाइफ आईपीएस ऑफिसर मिस्टर मनोज शर्मा के रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड था। और मनोज शर्मा वो यूपीएससी स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी आईपीएस की तैयारी 0 पैसे से स्टार्ट की थी। एनीवेज, तो ये बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बहुत बिकी और इसको 5 में से 4.6 स्टार की रेटिंग मिली थी, और ये रेटिंग दुनिया में सिर्फ 3% बुक की ही होती है। एनीवेज, तो एक दिन ये बुक फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा के हाथ लगी, एंड ही आफ्टर रीडिंग दिस बुक इस पे जरूर मूवी बनना ही चाहिए। देन ये कह के उन्होंने डिसाइड कर लिया, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, हम इसके ऊपर वीडियो बना के ही दम लेंगे। और उसके बाद उन्होंने इस मूवी को 200 से भी ज्यादा बार रीराइट किया, जिसमें 3 साल से भी ज्यादा लग गया, और ऐसे ही हमें देखने को मिला 12th फेल मूवी। फैक्ट नंबर 4। एंड लुक एट द टाइटल 12th। इसको लेटर्स से वर्ड भी लिखा जा सकता था, बट उन्होंने डिजिट्स का यूज किया, क्योंकि 12th वर्ड ये ऑलरेडी बुक में यूज हो चुका है। तो गूगल पे इस मूवी का नाम सर्च करने से गूगल 12th फेल बुक ना दिखा दे। दैट्स व्हाई मूवी के मेकर्स ने बुक से मूवी का टाइटल थोड़ा डिफरेंट रखा। नेक्स्ट, तो इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स के जवाब नहीं। एंड डिड यू नो, सभी कैरेक्टर्स के लिए 35 से भी ज्यादा ऑडिशन रखा गया था। आई नो 35 बहुत कम है, लेकिन मूवी भी देखो कैसी है। इस मूवी में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है, नो SRK, नो सलमान, नो अक्षय कुमार, नो आमिर, नो रणबीर etc। एनीवेज, तो सभी कैरेक्टर के लिए 35 से भी ज्यादा का ऑडिशन रखा गया था, लेकिन विक्रांत मस्से जिन्होंने मनोज सर का रोल प्ले किया है, उनको डायरेक्टर विनोद ने पहले से ही सिलेक्ट करके रखे थे, क्योंकि डायरेक्टर जानते हैं कि विक्रांत वो एक्टर है जो मूवी में अपना सब कुछ लगा देता है। और इस मूवी में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। इस मूवी के लिए उन्होंने अपना 7 kg वेट लॉस किया। अब 7 ही क्यों, इसका रीजन आपको पता है। एनीवेज, तो उन्होंने 7 kg वेट लॉस किया और उन्होंने अपने स्किन को नेचुरली डार्क किया था। जी हाँ, उन्होंने कोई भी कलर अपने स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं किया था, और इसके लिए उन्होंने रोज 3 घंटे सन बाथ लिया करते थे, ताकि उन्हें विलेज बॉय वाला लुक प्राप्त हो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि विलेज के लड़के धूप में काम करते हैं, जिसके वजह से उनका स्किन थोड़ा डार्क हो जाता है। अब एग्जांपल के लिए मुझे ही ले लो। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। तो वो रोज 3 घंटे सन बाथ लिया करते थे, बट सन बाथ के चक्कर में उनका स्किन थोड़ा जल भी गया था। लिटरली उन्होंने बहुत मेहनत की थी।
और विनोद जी ने विक्रांत को लिया, इसके पीछे एक और रीजन ये हो सकती है, विक्रांत का हाइट मनोज सर के हाइट के साथ काफी हद तक सेम है। एनीवेज ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट नंबर 7। एंड गाइस इस सीन में हम देखते हैं इनके पास ये गन होती है। दरअसल मनोज सर का जन्म बिलग्राम विलेज में हुआ था और ये विलेज मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट में है। एनीवेज तो उस टाइम पे इस विलेज को डाकुओं का गांव कहा जाता था और डाकुओं से बचने के लिए सभी अपने अपने घर में एक ना एक गन जरूर रखते थे। सो दैट्स द रीजन कि डॉक्टर ने क्यों यहाँ पर गन दिखाया और ये गन है शॉटगन। फैक्ट नंबर 8। दरअसल ये कोई फैक्ट नहीं, ये एक डिटेल है। तो गाइस जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अनुराग पाठक जी ने ये 12th फेल बुक लिखा था। एंड अगर आप इस बुक के कवर को ध्यान से नोटिस करोगे, देन यू कैन सी इंडिया गेट यानी दिल्ली, क्योंकि मनोज आईपीएस की पढ़ाई के लिए दिल्ली में ही गए थे। एनीवेज ये डिटेल नहीं है, डिटेल यह है कि इस बुक के कवर फोटो में इस लड़के ने एक ब्लू चेक शर्ट पहना है जहाँ पर व्हाइट लाइंस है। और डिटेल यह है कि ऐसा शर्ट मेरे पास भी है, नहीं मजाक कर रहा हूँ। डिटेल यह है कि मनोज ने भी ऐसा ही एक शर्ट पहना था और ये शर्ट 12th फेल बुक का रेफरेंस था और ये डिटेल लिटरली अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 9। अब जब डिटेल की बात ही हो रही है तो मैं आपको एक और डिटेल बता दूं। इस सीन में जब श्रद्धा गाना गा रही होती है, देन बैकग्राउंड में आप रियल श्रद्धा और मनोज सर को नोटिस कर सकते हो और ये हिडन डिटेल लिटरली अमेजिंग है। और हाँ गाइस इस वीडियो के एंड में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड इन दिस सीन जब मनोज बिना चीटिंग के एग्जाम दे रहा था, मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ हिंदी में पास हुए थे और बाकी सब में फेल। एंड मनोज सर ने प्रूव कर दिया कि अगर तुम्हें इंग्लिश ढंग से ना आती हो, लाइक मी लिटरली आई कांट से इंग्लिश, आई जस्ट नो 20-30% ऑफ इट। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। सो व्हाट वाज आई टेलिंग? या तो मनोज सर को 25-30% इंग्लिश आती थी, बट स्टिल ही बिकेम आईपीएस ऑफिसर। तो इंग्लिश ही सब कुछ है ये मत सोचो, बट अगर आपके पास टाइम है तो अंग्रेजी जरूर से सीख लो, कॉज इट्स अ लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड। डिटेल नंबर 11। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी एक फ्लॉप थी और ओटीटी पे आने के बाद हिट हुई। वैसे मैं आपको बता दूं ये न्यूज 100% फेक है। इस मूवी का बजट था 20 करोड़ और इसने 66.7 करोड़ की कलेक्शन की है। 0.7 यानी कि 7, अगेन यू नो द रीजन। तो देख सकते हैं इस मूवी ने अपने बजट से 3 गुने से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया, आई मीन 3x। एनीवेज तो ये एक फ्लॉप नहीं सुपर हिट मूवी थी और ओटीटी पे आने के बाद इसके जो लव सीन्स थे वो रील्स पे बहुत वायरल हुई, जिससे बहुत सारे लोगों को इस मास्टरपीस के बारे में पता चला। फैक्ट नंबर 12। और यहाँ आप यूपीएससी का फुल फॉर्म देख सकते हो जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड मैं आपको बता दूं ये रियल यूपीएससी की बिल्डिंग नहीं है, वैसे ये एक सेट बनाया गया था यूपीएससी बिल्डिंग का, क्योंकि रियल यूपीएससी की बिल्डिंग में शूट करना आसान नहीं होता है। फैक्ट नंबर 13। और मैं आपको बता दूं 2023 की ये पहली ऐसी एक मूवी है जिसका IMDb 9.3 है और ये हाईएस्ट IMDb है 2023 का। शायद इससे पहले ये रिकॉर्ड कांतारा का था हाईएस्ट IMDb, बट अब इसका हो चुका है, ठीक है। और कांतारा के ऊपर भी वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस वीडियो का, ये मूवी बनाया गया था लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बट बहुत सारे लोग मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट हो रहे हैं इस कैरेक्टर को देख के, जो कि हमारे प्यारे गौरी भैया। आपको पता है कि गौरी भैया ने बहुत मेहनत किया था, लिटरली वो इंटरव्यू तक गए थे, बट एट द एंड ही फेल्ड और ये चीज लोगों को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करी। लोगों ने आई मीन स्टूडेंट्स ने जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगा अगर हमारा हाल भी इनकी तरह हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, डोंट वरी गाइस, ये जो गौरी भैया का कैरेक्टर है ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनको फ्रिक्शनली क्रिएट किया गया था। यस इट वॉज ए फ्रिक्शनल कैरेक्टर, सो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा जो हद से ज्यादा मेहनत करता है वो एक दिन जरूर सक्सेसफुल होता है। टाइम बुरी हो सकती है लेकिन जिंदगी नहीं मेरे दोस्त, भगवान का प्लान आपके प्लान से हमेशा बेटर होता है। सो जो होता है बुरे के लिए होता है, क्या बक रहा हूँ, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। एनीवेज ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट नंबर 15। तो इस सीन में दादी जी मनोज को बुलाती है और उसको अपनी जमा पूंजी दिखाती है, लेकिन इस सीन में शायद आपने नोटिस किया होगा जब वो संदूक खोलता है देन आप उसके दादाजी के इमेज को नोटिस कर सकते हो। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो देख सकते हो कि इसके दादाजी एक आर्मी ऑफिसर थे और इसके बारे में दादी जी कहती भी है। और ये जो फोटो है ना, ये मनोज सर के दादाजी का ओरिजिनल फोटो है। यहाँ मनोज कहता है कि तुम्हारे लिए दुनिया हिला दूंगा। वेल रियल लाइफ मनोज सर ने एक्चुअली में ये लाइन श्रद्धा मैम को कहा था और इस इंटरव्यू में मनोज सर उठ के जा रहे थे, फिर उन्हें बुलाया गया और पूछा गया था इस लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट नहीं हुए तो आगे क्या करोगे। देन वो कहते हैं कोई भी काम कर लूंगा सर, कोई भी काम कर लूंगा जिससे मेरा देश आगे बढ़े। सूरज नहीं बन सकता तो एक स्ट्रीट लैम्प बन जाऊंगा। गुड, बी अ लैम्प।
वेल आपको यकीन नहीं होगा, ये सब एक्चुअली में हुआ था। वो उठ के जा रहे थे, देन उनको वापस से बुलाया गया। मेरे को लगा था कि ये सब फ्रिक्शनली ऐड किया गया है, बट नहीं, ये सब रियल था। दिस वेर 101% रियल। ओके, तो इस सीन में विवेक सर मनोज से एक क्वेश्चन करते हैं और मनोज उस सवाल का जवाब दे नहीं पाता है क्योंकि वो बीएस से था। इसका जवाब बीएससी या बीटेक वाले ही दे सकते हैं। सो मी एज ए बीएससी स्टूडेंट, इसका जवाब है न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी एक रॉकेट अर्थ के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, देन उसको अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट मिलती है, जिससे रॉकेट लिफ्ट ऑफ करता है। ज्यादा नहीं, बस एक छोटी सी बेसिक साइंस थी। ओके, तो इस सीन के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, बट एक और बार बात करनी है। यहाँ श्रद्धा एक काफी मधुर सॉन्ग गाती है, लेकिन जो फैक्ट है या फिर डिटेल है, जो भी कह लो, वो ये है, इस सीन में मनोज श्रद्धा के घर गए थे और जब वो उसके अवार्ड्स को देख रहा था, देन यू कैन नोटिस कि यहाँ पर एक सिंगिंग अवार्ड भी है और इसको शायद श्रद्धा ने किसी सिंगिंग कंपटीशन में जीती होगी। और एक धांसू डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। वेल, ये तो आपको पता ही है कि एक रेस जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर ही खत्म होती है, और मनोज सर का ये जो रेस था, यहाँ पर भी हमें वैसा ही देखने को मिलता है। उनकी रेस की शुरुआत चंबल से स्टार्ट हुई थी और चंबल में ही जाके खत्म हुई। ये है चंबल, ये है चंबल। मतलब डायरेक्टर ने काफी स्वीट एंडिंग किया है इस मूवी का। और इस मूवी के जो नरेटर है वो है प्रीतम पांडे, यानी कि मनोज का ये दोस्त। अब इन्हें नरेटर बनाने के पीछे ये रीजन है कि यही अनुराग पाठक जी है। बस मूवी में इनके नाम को चेंज कर दिया गया क्योंकि अनुराग पाठक, जिन्होंने 12th फेल बुक लिखा था, उन्होंने मनोज सर को बहुत ही हेल्प किया था, जैसे इस मूवी में प्रीतम ने मनोज का किया था। तो प्रीतम पांडे और अनुराग पाठक जी दोनों एक ही है। और इस इंटरव्यू के दौरान मनोज ने लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहना था और ऐसा सेम शर्ट मनोज सर ने रियल लाइफ में भी पहना था जब उनकी इंटरव्यू चल रही थी। लेकिन नोटिस करने वाली बात है, उनका जो टाई है ये ओरिजिनल वाले से डिफरेंट है। वेल, ये टाई काफी हद तक मिलता है राजू के टाई से जब उसका इंटरव्यू चल रहा था। दरअसल ये एक ट्रिब्यूट दिया गया था विनोद जी की फेवरेट डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की मूवी 3 इडियट्स को, क्योंकि दोनों मूवी ही लॉजिक बेस्ड है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। बट क्या आपको ये फैक्ट पता है, इस 12th फेल मूवी को स्टार्टिंग में राजकुमार हिरानी जी डायरेक्ट करने वाले थे, बट आपको तो पता ही है कि रिसेंटली डंकी आई थी और हिरानी सर उसमें बिजी थे, जिसके वजह से उन्हें इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए टाइम नहीं मिला। और हाँ, डंकी के ऊपर भी वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है। एंड गाइस, इससे पहले मैंने सलार और एनिमल के ऊपर वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। वेल, 22 जनवरी 2024 को हमारे इंडियंस के लिए बहुत ही गर्व की बात होने वाली है, क्योंकि उस दिन राम मंदिर को ओपन किया जाएगा। तो जो हमारा राम मंदिर है उसके टेक्सचर में बहुत सारे डिटेल्स ऐड किए गए हैं और इसके ऊपर मैं बात करूंगा, प्लस बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो राम मंदिर के ऊपर आएगा। आई नो वो कोई मूवी नहीं है, बट स्टिल एज ए हिंदू मैं चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं।